ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले मीठे प्यारे बाप दादा ने कहा कि शरीर निर्वाह अर्थ करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई को हम पढ़ेंगे उतना अच्छी उन्नति होगी। तात्पर्य है, बाबा आया है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब हम पहले कलयुग में थे। शरीर निर्वार्थ सभी कर्म करते हैं। बहनें माताएं घर में सारी व्यवस्था देखती हैं, और भाई लोग बाहर चाहे ऑफिस में जॉब करते हैं चाहे अपना व्यापार करते हैं। वो कर्म तो करने ही करने हैं, प्रवृत्ति में रह रहे हैं, उनको तो त्याग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अब हम बाबा के जब बच्चे बन जाते हैं तो बेहद की पढ़ाई शुरू हो जाती है। हमने हद की पढ़ाई तो पूरा कल्प ही पढ़ी है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। पर अब इसके साथ साथ ये बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। बेहद का टीचर है, और इससे बेहद की प्राप्ति है। आज कोई भी पढ़ाई पढ़ के हम क्या बन जाते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, सीएस, और कितनी प्राप्ति हो जाती है? लाख, करोड़, अरब, पद्म, बस वो भी आज के युग के, और वो भी एक जन्म के लिए, और वो भी कितने 20-30 वर्षों के लिए। पर यहाँ तो प्राप्ति है 21 जन्मों के लिए, 2500 वर्षों के लिए, और पूरा विश्व ही हमारा हो जाएगा इस पढ़ाई के द्वारा। कितनी अद्भुत बेहद की प्राप्ति है। जैसे सीए, सीएस, आईएएस अफसर बनने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लगन के साथ पढ़ते हैं। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि एक डॉक्टर तो 100 रुपए कमाता है, एक लाखों रुपए कमाता है। यही इंजीनियर और यही वकील की बात है। किस बात पे? अपनी बुद्धि के आधार पे जितने अच्छे तरीके से उस पढ़ाई को पढ़ा। ऐसे ही हमें अपना तन मन धन लगाकर, लगन के साथ मगन होकर इस बेहद की पढ़ाई को, जो एक ही चांस मिला है, इसके बाद दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तो हर जन्म में बार बार पढ़ना पड़ता है। तो कर्म करते भी बाबा की याद करें, इस पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, मुरली का मनन चिंतन करें। दिन में जितनी बार हम मुरली सेंटर पे सुनते हैं वो अच्छा है। स्वयं पढ़ें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उतनी ही प्राप्ति और उतनी ही प्रारब्ध होती है। समय भी होता है हमारे पास। ये एक ही चांस मिलता है पूरे कल्प में, और दोबारा कोई चांस ही नहीं मिलेगा। परमात्मा जैसा टीचर कभी मिलेगा क्या? वो बाप कैसे कहता है, मीठे बच्चे हैं। इसमें बाप की भी समझानी है, टीचर की भी समझानी है, और सदगुरु की भी समझानी है। तो इस पढ़ाई पे पूरा पूरा फोकस करना है। बाबा ने इसके लिए ये समझाया कि जैसे संसार में उन्नति के लिए पढ़ाई के साथ साथ मान लो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर रहे हैं, उसके साथ करते हैं ना कि भाई 1 साल या 2 साल ये मैं पढ़ाई कर लूं तो मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, या मेरा इतनी तरक्की हो जाएगी। तब भी तो पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे भी वो कर्म भी करने हैं, साथ में इस पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बन रही है। इंश्योरेंस कराते हैं ना इस संसार में कि फलाना पैसा आएगा, ये सेटिंग करेंगे, ये ऐसे होगा। तो ये इंश्योरेंस है 21 जन्मों के लिए। तो उस कर्म के लिए जो हम कर रहे हैं जीवन
निर्वाह अर्थ, उनके साथ साथ इस पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। फिर बाबा ने इसमें कहा कि ये जो हम बेद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ऊंची डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी? तो सबसे ऊंची डिफिकल्ट सब्जेक्ट बताई बाबा ने, भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। यानी मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, ये सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट है। फैक्ट है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों में कोई ना कोई बच्चा कैसे न कैसे अपने आप को चला रहे हैं। ज्ञान और सेवाओं में तो लगभग हर एक बच्चा ही निपुण है। धारणाएं भी हो रखी हैं, और याद में भी कुछ परसेंटेज के बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। पर बाबा जो कहते हैं कि आत्मा आत्मा को भाई देखना है, इस दृष्टि को पक्का करना है, जिसके लिए हमें ये ज्ञान का आत्मा रूपी तीसरा नेत्र दिया है, उसका प्रयोग करना है। और ऐसा अभ्यास करते करते कि सदा के लिए ही हम हर आत्मा को सिर्फ आत्मा के रूप में ही देखें, तभी ये जो ज्ञान है, और जो हम बात करते हैं कि कभी ये परिस्थिति आ गई, कभी ये परिस्थिति आ गई, तो ये ज्ञान भी हम में समा जाएगा पूर्ण रूप से। और जो वो परिस्थितियां हैं वो तो आना ही बंद हो जाएंगी। बोले सब कुछ एक्यूरेट वैसा हो जाएगा जैसा हमने इन मुरलियों के द्वारा सुना है। बाबा ने जो हमें समझाया है कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो एक तो अलग अलग 10 सेवाओं के लिए या 10 बातों के लिए 10 हम उपाय लगाते हैं। पर अगर आत्मा ने अपनी स्वयं को आत्मा देखना और दूसरों को आत्मा देखने की दृष्टि को पक्का कर लिया, तो वो 10 की 10 चीजें एक ही चीज, इसमें एक ही में सद जाएंगी, यानी ठीक हो जाएंगी। बाबा ने कहा कि बच्चे नाम रूप में फंस जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, महारथी बच्चे पार गति दे देते हैं, तो नाम रूप में फंस जाते हैं क्योंकि हम देह को देख रहे हैं। तो देह को नहीं देखना, आत्मा आत्मा भाई भाई, मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ। ये दृष्टि पक्की हो जाती है तो कोई भी फार गति तो दूर की बात है, अद्भुत प्राप्तियां होने लग जाती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मुश्किल सब्जेक्ट है पर बच्चे पास करते हैं। 108 बच्चे जो इतनी बड़ी विश्व की राजाई ले लेते हैं, तो वो ऐसा करते होंगे, तभी तो वो इतनी बड़ी विश्व की राजाई प्राप्त कर पाते हैं। अब हमें तो पता नहीं कौन है वो 108, तो क्यों ना हम ऐसा प्रयास करें। डिफिकल्ट जरूर है, पर जब लगन लग जाती है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहता। संसार में भी आत्माओं ने अपनी क्षमताओं से कितना आगे जा जाके अनेकों अनेक बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिसका प्रभाव पूरे संसार पे पड़ा है। हमारे इस सुकर्म का भी प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पे ही पड़ता है, क्योंकि हम इस पूरे विश्व की आधार मूर्त पूर्वज आत्माएं हैं। इस बाबा से हमें जो प्राप्तियां होती हैं, तो इस झाड़ में हमारे द्वारा ही आगे जाती हैं। तो उस परम आत्मा से आई हुई गुण शक्तियां हम आत्माओं के द्वारा पूरे झाड़ में जा रही हैं। तो उसके लिए आत्मा की प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो बाबा ने बताया कि ये डिफिकल्ट है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हर कल्प कल्प बच्चे पास हुए हैं, तो इस बार भी हम पास होंगे। तो जब भी ऐसा कभी लगे भी कि ये आंखें धोखा दे रही हैं, बाबा ने बताया, तो स्वयं को आत्मा देखो, सामने वाले को भी आत्मा देखो। इस तीसरे नेत्र का प्रयोग करेंगे तो हमेशा बाबा के संग रहेंगे, उतना ही हम हल्का होंगे, और बाबा अपने नैनों पे बिठाकर हमें अपने संग ले जाएगा। कोई भी व्यर्थ नेगेटिव चलेगा ही नहीं। ज्ञान ऐसे समा जाएगा कि हम उसका स्वरूप बन जाएंगे।
प्रैक्टिकली देखें, गहराई में जाएं, तो परम धाम में कभी हम जब मान लो इकट्ठे रहते होंगे, या आत्माएं जब रहती हैं, तो सब आत्माएं आत्मा ही तो हैं। ये तो शरीर का भान यहाँ धरती पे आने के बाद हुआ। वहां तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो आत्मा आत्मा भाई भाई है, यही तो रियलिटी है, यही सच्चाई है। तो इसको धारण करना। फिर बाबा ने एक बगीचे का उदाहरण दिया। बोला अनेकों अनेकों फूल होते हैं, अनेकों अनेकों पक्षी होते हैं। तो ये भी एक बगिया है, बाबा की बगिया। अलग अलग प्रकार के फूल हैं। बाबा ने आज इतिहास की बात करी कि निवृत्ति बाग वाले तो घर बार छोड़ देते हैं, तुमको तो ऐसा करना नहीं। शुरुआत में छोड़ा तो इसलिए छोड़ा कि बहुतों ने, चाहे वो कुमारी थी और चाहे वो युगल थी, उन सब ने बहुत मार खाई, और सभी ने मार खाई। इस कारण से वो वहां से लिखवा के लाए और यज्ञ में समर्पित हुए। उसमें छोटे भी थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बच्चों को भी संभालते थे, और यज्ञ की सेवाएं भी करते थे। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे उनमें से नहीं रहे, फार गति दे दी यज्ञ में रहते हुए भी। और वो सब कुछ सह के आए थे तब भी। तभी बाबा कहते हैं कि जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूं, ऐसे माया भी शक्तिशाली है। तो वो कैसे समाप्त होएगी? वही याद, बाबा की याद से माया समाप्त हुई पड़ी है, पूर्ण रूप से। उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता, नामुमकिन। ऐसा बाप दोबारा थोड़ी मिलना है जो फार गति दे देते हैं। जितना देह भान में आएंगे, उतना ही परिस्थितियां आती रहेंगी। पर आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही परिस्थितियां आएंगी, पर वो कुछ कर नहीं पाएंगी, और फिर बहुत तेजी से आना भी बंद हो जाएंगी। तो जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने आज सत्युग में बताया कि जो दास दासी होते हैं, दास दासी भी नंबरवार होते हैं। जो राजा रानी के साथ रहते हैं तो वो महलों में रहते हैं, सुखी रहते हैं। जो राजा रानी खाते हैं वही वो खाते हैं। जिस सोने के महल में राजा रानी रहते हैं, वहीं तो दास दासी भी रहते हैं। खाली पद का ही तो फर्क है। जो कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो वो डिग्री महाराजा महारानी की भी है, तो दास दासी की भी वही डिग्री है। रहने का स्थान भी वही, खाने का भी वही, सिर्फ कपड़ों का और पद का ही तो फर्क आता है। बाबा ये कह रहे हैं कि इस संसार में तो दुख ही दुख है, वो है ही सुख धाम। दास दासी पद लेने के लिए नहीं कह रहे हैं बाबा। बाबा तो हमेशा कहते हैं मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, राजा ही बने। तो अपनी ऐसी चलन रखनी है, पूरा पुरुषार्थ करना है कि हमें विश्व की राजाई मिले। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहजयोगी भव। तो इस संगम युग पे जो खुशियों की खान हमें मिलती है, अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तो वो जो अतीन्द्रिय सुख और अनंत खुशियों की अनुभूति होती है, क्योंकि अभी हम कलयुग से आए हैं, वहां पे ये खुशियां नहीं थी, तो वो और किसी युग में मिल नहीं सकती। क्योंकि बाप और बच्चों का मिलन हो रहा है, उस परम आत्मा और आत्मा का मिलन हो रहा है। तो इस मिलन का
ये मिलन भी है, वर्षा भी है, यहाँ वरदान भी स्वतः ही बाबा से मिलते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो आपका टाइटल है ना, सहज योगी, वो टाइटल इसलिए है कि बच्चों को ये कहा हुआ है कि अपने सारे बोझ, बोझ कैसे, बुद्धि से जो हमने बोझ ले रखी हैं, अपनी जिम्मेवारियां ले रखी हैं, वो सब बाबा को सौंपनी है। बाबा की याद में रहते हुए कर्म करना है। सब कुछ एक्यूरेट होगा, बिल्कुल ठीक होगा। किसी भी बोझ की अनुभूति हो ही नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम इतने हल्के बनो कि बाबा अपने नैनों पे बिठा कर तुमको साथ ले जाए। तो बाबा से जो स्नेह की निशानी बाबा ने आज बताई कि सदा हल्के बन, बाप की नजरों में समा जाओ। तो जो जितना हल्का होगा वो उतना ऊंचा जाएगा, उतना ही बाबा के करीब जाएगा, उतनी ही प्राप्ति होएगी, और समा जाएगा बाबा के स्नेह में। अभी कल परसों के वरदान में था ना कि एक दो में समा जाना। तो लव में लीन हुई आत्मा को, जैसे संसार की आत्माओं ने कहा कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो जब स्नेह होता है तो उस स्नेह की वजह से आत्मा उस परमात्मा में समा जाती है, इस पुरुषोत्तम संगम युक्त। तो उस अपने सारे बोझ जिम्मेवारियां बाबा पे सौंप दो। बाबा ने संभाल रखा है, करके देखिए। बाबा की याद में, बाबा को बता के हर कर्म, सब कुछ हुआ पड़ा है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा का।